ये जो हमारा रूम है ये गैस के लिए हमने साफ करा हुआ है कि फरमाइश पे बन रही है तुरई। यार दो पिज्जा कर दो। थैंक यू। लग रहे हैं। ईशा के बाल कैसे हो रहे हैं? चलो, ईशा के बाल वैसे ऐसे ही हो जाते, सिल्की है ना इसके बाल। चलो खा लो ईशा, खा लो। बाइक पूरी कहीं गैर जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि आ रहे हैं हमारे घर में गेस्ट। और आप लोग रहिएगा मेरे साथ और देखिएगा कि हमारे घर में कौन आ रहा है। तो जी चलते हैं, वीडियो वॉच करते हैं। तो जी ये वाला रूम जो था वो मैंने गेस्ट के लिए रेडी कर दिया था कि गेस्ट जो आएंगे वो यहीं पर ठहरेंगे। और बच्चों वाले रूम में जो है वो हम दोनों मियाँ बीवी भी शिफ्ट हो जाएंगे बच्चों के साथ, क्योंकि गेस्ट जो है वो यहाँ पर सुकून से सो सकें। अच्छा, हमारे यहाँ ना जो गेस्ट आ रहे हैं ना उन्हीं ने फरमाइश की थी कि उन्हीं ने खानी है तुरई की सब्ज़ी। तो साथ साथ ही सुबह मैंने जो थी वो तुरई की सब्ज़ी भी चढ़ा दी थी ताकि गेस्ट जब आएँ तो फरमाइश तुरई पे बन तैयार हो। रही है तुरई। मौसम देखें आप, मौसम चेक करें कितना प्यारा हो रहा है ना। और अब हम जा रहे हैं लेने के लिए। जी ये जो टाइम होगा वो तकरीबन 10:30 11 बजे का टाइम होगा। 11 बजे जो थी वो फ़्लाइट आनी थी, तो 10:30 पौने 11 बजे का टाइम होगा। और रास्ते में जो है वो आप देख सकते हैं मौसम इस कदर कोई खुशगवार हुआ था, बहुत ही हसीन मौसम था। यानी इस दिन जो थी वो कराची में सुबह से मौसम जो था वो बहुत अच्छा था और बारिश भी हुई थी इस दिन। तो और एयरपोर्ट का रास्ता तो आप लोगों को पता है कि वैसे ही बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, तो और ज़्यादा हसीन लग रहा था। पौधे वगैरह इतने कोई अच्छे लग रहे थे। और जब आपका मौसम अच्छा होना तो आपका मूड भी इतना कोई खुशगवार हुआ होता है। और फ्लाइट अभी लगता है आई नहीं है, खामोशी चाहिए थोड़ी। जी हाँ, शायद नहीं आई है क्योंकि गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं है, वरना यहाँ पे हर जगह गाड़ियाँ होती हैं। गाड़ियाँ खड़ी हैं, कैसी आई तो है जी। हम एयरपोर्ट पहुंचे थे, लेकिन एयरपोर्ट पर जो थी फ़्लाइट 1 घंटे डिले हो गई थी। तो यहाँ पर बच्चे जो थे वो भूखे हो रहे थे क्योंकि हमने नाश्ता नहीं किया था। तो बस हम यहाँ से जा रहे थे बच्चों को कुछ खिलाने के लिए। बाइक पूरी कहीं गैर जा रहा है। यार दो पिज्जा कर दो। थैंक यू। अच्छा अभी गुलिस्तान और करवा रहा थोड़ा बहुत होते हैं, मैंने आज वो डिस्काउंटेड बना दिए लोग भंडार में। और ये बच्चे आधा कर लो, ठीक है हम और चीज़ बना रहे हैं। ईशा जो है ऐसे उठ के आ गए हैं, बाल तो सीधे लग रहे हैं। ईशा के बाल कैसे हो रहे हैं? चलो, ईशा के बाल वैसे ऐसे ही हो जाते, सिल्की है ना इसके बाल। चलो खा लो ईशा, खा लो। तो वहाँ पर बिठा दिया है डोनट्स खाने के लिए और हम जा रहे हैं कुछ नमकीन लेने। फ़्लाइट जो है वो 1 घंटा डिले है, पहुँचने वाली होगी 15-20 मिनट में इंशाल्लाह। चलते हैं, अब देखते हैं क्या लेते हैं। भाई सर्विंग पे आप अकेले या कोई और भी है? सर्विंग में कौन है, आप अकेले? कैसे बताते हैं, कैसे भी माइक्रोवेव कर देंगे सर? है माइक्रोवेव आपके पास? ले लिए और 2 वेजिटेबल पेटीज़ और 3 चिकन पेटीज़ ले लिए। चाय कैसी है? बोला ना कहाँ गया? जो होती ना चाय अच्छी है। गर्मी आज भी है।
बच्चों को जो था वो नाश्ता वगैरह कराने के बाद हम दोबारा यहाँ पर आ गए थे और यहाँ पर हम वेट कर रहे थे। और अभी तक जो थी वो फ़्लाइट लैंड तो कर गई थी, लेकिन पैसेंजर जो थे वो अभी बाहर नहीं निकले थे, तो बस उसी का वेट कर रहे थे। और ये फ़्लाइट जो थी वो दुबई से होती हुई आ रही थी, तो दुबई में जो है वो 1 घंटा डिले हो गई थी। अब यहाँ पर जनाब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी थी और आ गए थे हमारे गेस्ट। तो गेस्ट में मेरे जो थे वो अम्मी और पापा आए थे। अच्छा, ये टाइम ऐसा होता है ना कि आपका जो है वो टाइम बिल्कुल भी नहीं गुजर रहा होता, और वो रात तो बिल्कुल नहीं गुजरती है, और दिल चाहता है कि टाइम जो है वो घसीट के किसी तरह से हम अपना ले आएँ दोबारा से और सुबह हो जाए। तो बस यहाँ पर जो थे वो बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और उनको रात से ही ये था कि हमने भी साथ में जाना है और लेने जाना है। तो सुबह में मौसम भी इतना अच्छा था, और फिर ये कि बच्चों की छुट्टियां भी हैं तो बच्चे घर पर ही होते हैं, तो बस सुबह में हम लोगों ने उठकर नाश्ता वगैरह नहीं किया था, और हम जो थे वो एयरपोर्ट आ गए थे, तो फिर इसीलिए हमने फिर यहीं पर आके नाश्ता कर लिया था। अब घर आके जो थे वो मैंने जैसे आपको पहले दिखाया था कि मैंने तुरई बनाई थी, वो भी मेरे फादर की फरमाइश पे, उन्हीं ने कहा था कि मैं घर आके तुरई ही खाऊँगा। तो तुरई का हमने नाश्ता किया था, और अब मैं आलू गोश्त बना रही थी खाने के लिए, दोपहर के खाने के लिए। तो आलू गोश्त की रेसिपी मैं आपको इससे पहले भी बहुत दफ़ा दे चुकी हूँ, और अगर आप लोगों ने मेरे आलू गोश्त की रेसिपी देखनी हो तो आप मेरी वीडियो में देखिएगा। पीछे मेरे पास जो है वो बहुत ही मज़ेदार से आलू गोश्त की रेसिपीज़ मौजूद हैं, और आप उससे बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अच्छा, मैं जो हूँ वो यहाँ पर कराची में अकेली होती हूँ, और मेरी जो पूरी फैमिली है वो मेरी बहनें और मेरे फादर और मदर जो हैं वो लोग, अम्मी पापा जो हैं वो इंग्लैंड में होते हैं, और मेरी छोटी बहन और मेरी दोनों बड़ी बहनें जो थी वो कनाडा में होती हैं। तो यहाँ पर कोई भी नहीं होता है, तो जब कोई आता है ना तो बस ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि मेरे लिए ना ईद का समा हो गया है, तो वो वक्त गुज़रता भी नहीं है। बस पता चलता है ना कि कोई आने वाला है, तो फिर वो टाइम गुज़रता नहीं है, और फिर जब वो लोग आके जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा ना दुख होता है, क्योंकि फिर से वही होता है कि दोबारा से वही रूटीन शुरू हो जाएगी, और फिर जो है वो दुख होता है बहुत ज़्यादा ना। और मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं, जब वो कनाडा से एक दफ़ा आई थी तो तब तो मैं बहुत रोई थी जब वो जा रही थी। तो मैंने उनसे कहा था तुम आई क्यों थी, इसलिए कि जब आपके घर वाले नहीं होते ना तो आपको एक सब्र सा होता है, और लेकिन जब वो आके जाते हैं ना तो ज़्यादा फ़ील होता है। तो खैर ये तो ज़िंदगी का एक आप कह लें कि ज़िंदगी के साथ चलता रहता है। कुछ लोगों के घर वाले बाहर होते हैं और कुछ लोग ख़ुद बाहर होते हैं जो कभी कभी मिलने के लिए आते हैं। यहाँ पर जनाब मेरा आलू गोश्त मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। ऊपर से मैंने हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह डाला था, गरम मसाला डाला था, और आलू गोश्त जो था वो मैंने बछिया के गोश्त का बनाया था। बछिया के गोश्त का आलू गोश्त जो है वो बड़े ही मज़ेदार बनता है। तो जनाब आ जाइए, और जिसने हमारे साथ खाना खाना है वो आके खाइए। और मुझे अपने कमेंट से बताइए कि आप लोगों के पेरेंट्स जो हैं वो आपके साथ आपके शहर में रहते हैं या दूसरे शहर में रहती हैं, या आप दूसरे मुल्क में रहती हैं। वैसे आपकी फैमिली अगर आप ही के शहर में या आपके मुल्क में रहती हो ना तो बहुत अच्छा होता है, और आप लोग जल्दी जल्दी मिल सकते हैं। अगर वो आपके मुल्क में ना हो या आपके शहर में ना हो ना तो फिर ये होता है कि आप लोगों को कभी कभार ही मिलना होता है, और फिर काफ़ी अरसा हो जाता है। अगर काफ़ी दूर रहते होते हैं तब तो काफ़ी अरसा हो जाता है, साल, 1.5 साल, 2 साल, उसमें जाके फिर आप लोगों की अपने बहन भाई से या अपने पेरेंट्स से मुलाकात हो पाती है। तो मेरा तो यही है कि लड़कियों की जब शादियां होना तो उनको उसी शहर में होना चाहिए जिसमें उनके माँ बाप रह रहे हों, क्योंकि मैका जो होना है ना वो बहुत ही ज़्यादा लड़की के लिए ज़रूरी होता है कि कभी कभी अपने मैके जाए, अपने घर वालों से मिले, तो वो एक थोड़ा सा अपना फ्रेश से हो जाते हैं, और थोड़ा सा माहौल जो है वो चेंज भी हो जाता है। अपनों का साथ जो होता है वो इसीलिए कहते हैं कि होना चाहिए, ताकि आप जो हैं वो आपको कोई मुश्किल हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आपके अपने मौजूद हों। तो जी यहाँ पर वीडियो को करेंगे एंड। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग में नई सुबह के आगाज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।